राष्ट्रीय राजमार्ग में राहगीरों से लूट करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए गत रात्रि कटनी पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। कटनी पुलिस के 215 अधिकारियों कर्मचारियों ने पारधियों के ठिकाने पर देर रात दबिश दी। इस दौरान एक आरोपी सहित 12 संदेहियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 20 नग चाकू, 190 फर्जी गोल्ड बिस्किट, 15 किलो अवैध गांजा, 26 संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद की गई है। रेड के दौरान पारधी गिरोह ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया है। इस दौरान माधवनगर मोबाइल वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरी कार्यवाही पर 4 ड्रोन टीमों की मदद से निगरानी रखी जा रही थी। इसके साथ ही लूट के एक आरोपी के साथ पुलिस का शॉर्ट एनकाउंटर भी हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब आरोपी को पकड़कर छतरपुर से कटनी लाया जा रहा था तो उसने भागने का प्रयास किया। इस दौरान उसने रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली दाग दी। देखिए पूरी घटना को लेकर क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक। कुछ दिनों से हाईवे के एरियाज में लूट की घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें मुकदमे पंजीबद्ध किए गए थे। इसमें लगातार ही कुछ अज्ञात लड़के चाकू की नोक पर लोगों को रख करके उनसे पैसे छीन रहे थे और इस प्रकार से कुछ लूट की वारदात अंजाम हुई थी। इस पर से लगातार हमारी टीमें इसमें काम कर रही थी। अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस किए जा रहे थे, जिसके माध्यम से हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई, जिससे ये पता चला कि कुछ एक आध गाँव है कटनी जिलों में जहां से लड़के रात के टाइम पे निकल करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे सभी गांव को चिन्हित किया गया और वहां पर जो आरोपी सस्पेक्टेड हैं उन लोगों को चिन्हित किया गया। उसके पश्चात में कटनी पुलिस के द्वारा लगभग 200 से अधिक पुलिस कर्मियों की 15 टीमें तैयार करवाई गई और आज सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में इन सभी गांव जिनका नाम है हरदुआ, खिरनी, बरहीघाट, चपना, दरोड़ी, धौरा, छिदिया टोला, हीरापुर, इन सभी गांव में एक साथ दबिश दी गई और वहां पर घेराबंदी करके जितने भी सस्पेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उन सभी को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें कुछ सस्पेक्ट्स जो है हमारे संदेही हाथ में आए हैं और कुछ सस्पेक्ट्स भागने में सफल हुए हैं। इन सस्पेक्ट्स के साथ में एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया है। जितने भी सस्पेक्ट्स गिरफ्तार किए संदेही अभी हिरासत में लिए गए, उनके पास से और उनके घरों की सर्चिंग में लगभग 20 चाकू बरामद किए गए हैं, 190 फर्जी गोल्ड के बिस्किट्स जिससे ये कई लोगों के साथ में धोखाधड़ी और लूट की घटनाएं कारित करते हैं वो बरामद किए गए हैं। 26 ऐसी मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लूट में इस्तेमाल के लिए जिनके कुछ फुटेज प्राप्त किए गए हैं और 15 किलो अवैध गांजा एनडीपीएस के अपराध के लिए प्राप्त किया गया है इनके पास से। इस प्रकार से जब ये रेड कंडक्ट करी गई है तो पुलिस वालों को भी कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ी, जिसके अकॉर्डिंगली वैधानिक कार्रवाइयां की गई हैं। ये जो रेड की कार्रवाई है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी पुनः दोहराई जाएगी, ताकि इस प्रकार के किसी भी अपराधी को पनाह जो भी गांव देगा वहां पर फौरी कार्रवाई की जाएगी और जो अपराधी फरार हो गए हैं, जो भाग गए हैं, उनके लिए भी लगातार हमारी पुलिस प्रयास करती रहेगी, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। देर रात में जब गांव में रेड की कार्रवाई करी गई है तो कुछ गांव वालों ने इसका विरोध किया है, पथराव की प्रयास किया गया है, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करी गई। जी, एक घटनाक्रम और है जिसमें कि इन्हीं लूट से संबंधित एक आरोपी था जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था, जिसकी लोकेशन छतरपुर में आई थी। हमारी 2 टीमें छतरपुर रवाना करी गई थी। छतरपुर से सक्सेसफुली एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और उसे वहां से लेकर के आया जा रहा था। जब वह आरोपी को लेकर के कटनी में आ रहे थे तो ट्रांसपोर्ट नगर के पास में जैसे ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ तो उसे बदलने के दौरान में जो आरोपी था उसने भागने का प्रयास किया। उसने जो हमारे ऑफिसर्स वहां पर थे उनकी पिस्टल को छीन करके भागने का प्रयास किया और उनको जान से मारने के लिए उनके ऊपर में फायर किया था, जिससे वो बचे और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में कुछ फायरिंग हुई जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और वो इंजर्ड हुआ। उसे पश्चात में कटनी जिला मुख्यालय अस्पताल में लेकर के आया गया, वहां उसका इलाज जारी है, वो अभी स्टेबल कंडीशन में है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर से गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर वह पन्ना का रहने वाला है, उसके ऊपर पूर्व में 5-6 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से डकैती का मामला है, मर्डर का मामला है, 420 के मामले और कई अन्य मारपीट और अन्य धाराओं के मामले उसके ऊपर पूर्व से पंजीबद्ध है। सर ये बात है कि जो 12 संदेही हमने अभी हिरासत में लिए, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इनसे आगे अन्य अपराधों के बारे में पूछताछ की जाएगी।